बम 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 बोले देवता बोले पाटे बचन कर ध्यान लगा कर सुन ले काटे तोल पानी पाएंगे। हाथों में घंटी, सिर पर मोरपंख, विचित्र श्रृंगार और होठों पर शिव पार्वती का नाम, ये पहचान है शिव पुरोहित जंगम जोगी की। ऐसे कलयुग यान लगेंगे बुरे जमाने यान। कहो देवता कैसे रहूं मैं कैसे रहूं। सभी देव को नमस्कार है, नमस्कार के सिर भगवान की जय। सब साधु संतों को दान देते हैं, लेकिन साधु संत केवल जंगम जोगी को ही दान देते हैं। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जंगम जोगियों की। बोले शंकर भगवान की जय। अच्छा महाराज जी, एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आपने जो सुंदर सा रूप धरा है, वेश धरा है, इसके बारे में बताइए। हम जो है कुरुक्षेत्री जंगम है। कुरुक्षेत्री जंगम होते हैं। जंगम 4 प्रकार के हैं। ये जो आपके सामने सम्मुख जो खड़ा है ये प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि प्रत्यक्ष खड़ा है। 3 जंगम गुप्ती हैं। हम कुरुक्षेत्री जंगम हैं। हम जितने भी यहाँ माघ मेला लगता है या कुंभ लगता है तो फिर सब 10 नाम के जो सन्यासी जो लोग होते हैं, बाबे होते हैं, उनमें जाते हैं, उनमें अपनी शिव महिमा गाते हैं। सन्यासी का दान सिर्फ जंगम लेता है। जो संत महात्मा का दान जंगम लेता है टल्ली के बीच में। ये हमारा पात्र है जो आप जो सिर पर देख रहे हो, ये हमारा चिन्ह है। इससे हमारी पहचान है कि जंगम जोगी शिव, हाँ शिव पुरोहित जंगम जोगी। हम जैसे कि भ्रमण करते हैं अखाड़ों में, जितने अखाड़े हैं सभी के पास जाते हैं, सभी को दान दक्षिणा हमारे को जंग को देते हैं। सारे श्रद्धालु साधु संतों को दान दक्षिणा देते हैं और साधु संत आपको दान दक्षिणा देखो देते हैं। जी, ये पृथ्वी पे जितने संत महात्मा लोग हैं सभी प्रजा उनको दान देती है। संत एक जंगम को दान देता है। ये जो दान ये हम टल्ली के अंदर लेते हैं, हाथ में नहीं लेते। हम पहले साधु महात्मा के अखाड़े में जाएंगे और शिव का गुणगान करेंगे। कहीं खर्चा करते हैं कि आप लोग आपस हम पारिवारिक होते हैं जी। जंगम पारिवारिक होता है। जंगम पारिवारिक होता है, गृहस्थी होता है। और इसी गृहस्थ में ही परंपरा आगे बढ़ती है। जी जी, हमारे संप्रदाय में एक परिवार से जुड़ेगा इस लाइन से, एक ही जो परिवार से एक जुड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? ये जब माता सती की 108वीं शादी राजा हिमाचल के घर हुई थी, तब हमारे को प्रकट किया गया था। कैसे किया गया? जैसे कि हम शादी करते हैं बिटिया की तो मंडप बनाते हैं, वेदी बनाते हैं, तो वेदी के भी सिस्टम भगवान शिव ने ही रचाया गया। उससे पहले वेदी नहीं थी, वरमाला की शादी होती थी। तो जब भगवान शिव 108वीं शादी पृथ्वी पर करने के लिए आए तो वहाँ हमारे को प्रकट किया था। कैसे किया? जैसे कि हम लड़की का कन्यादान करते हैं, तो राजा हिमाचल कहने लगे कि मेरी पुत्री का कन्यादान, तो ब्रह्मा जी भी इनकार करके, विष्णु भी इनकार करके, तो वहाँ माता पार्वती ने उपदेश लिया कि भोलेनाथ, जब तक तेरी मेरी शादी का कन्यादान नहीं दिया जाता मैं आपके बांग नहीं बैठ सकती। तो कहती है जैसे कि मैंने अपने शरीर से मैल उतार कर गणेश देवता पैदा किया था ना, ऐसे ही कोई पुरोहित पैदा करो, उसको दान दो। तो हमारे भगवान शिव ने अपने जंगा शिव जीरा दे करके जंगम को प्रकट किया था। वो दान हमने इस टल्ली के अंदर लिया था, क्योंकि शिव का दान कच्चे पारे के समान है। तो तब हमारे को चिन्ह दिया गया। जो ऊपर हम जो मोरपंख देख रहे हो, ये विष्णु भगवान की निशानी है। ये जो मुकुट शेषनाग ये भगवान शिव का है। माथे की बिन्नी, कानों के कुंडल ये माता पार्वती के हैं। नंदीगण की टल्ली है। ब्रह्मा जी का हमारे पास जनेऊ है। 5 देवता की निशानी है। तो वहाँ से भगवान शिव ने कहा था कि जारे जंगम देवता चारों युगों तक शिव शिव रटना, जो मेरी अंश होगी वो आपको मेरा ही रूप करके मानेंगे। बोल शंकर भगवान की। कांटे तोल जल पानी पिकाएगा पुड़िया के बंदे अन्न। गंगा जमुना वेलो अपना, गंगा जमुना वेलो। मल रेती स्नान करेंगे, मल रेती स्नान। ऐसे जमाने यान लगेंगे, ऐसे कर जुगियान। बम 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 अगर बम 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 बोला देवता वचन कर ध्यान लगा कर सुन ले, बिरमा कान खोल कर
जमाने आन। कहो देवता बैठी गऊ का लात लगावे, बैठी गऊ का लात मात पितन चंडाल बतावे, मात पितन चंडाल साधु महात्मा का मान घटावे, साधु महात्मा का मान ऐसे कलयुग आन लगेंगे बुरे जमाने आन। कहो देवता कैसे रहूं मैं, कैसे रहूं। सभी देव को नमस्कार है, नमस्कार के सिर भगवान की जय। बहुत बहुत प्यारा भजन था ये कलयुग का वर्तमान है जी। जैसे कि आज से जो समय चल रहा है, माता पार्वती ने 4 युग पहले ही इसका वर्णन कर दिया था भी ऐसे ऐसे ज़माने आएंगे, ऐसे ऐसे कलयुग आएंगे। जब माता सती की सगाई करने के लिए ब्राह्मण देवता जा रहे थे तो घूम घाम के वापस आ जाते हैं, तो पार्वती रास्ते में मिल जाती है, कहती है कि राम राम दादा ब्रह्मा, क्या आप मेरी सगाई करने के लिए थे, क्या खबर लेके आए हो। तो ब्राह्मण जी कहते हैं, ये पुत्री तू एक ही तो अपने पिता का संतान है, न को लड़का है न को लड़की है, आपने वर घर का क्या करना, बोले रोटी खाना कपड़ा पहनना, 4 नाम नारायण के लेना और बैठी भजन शिवा का करना। तो वहाँ माता पार्वती ब्राह्मण देवता को कहते हैं कि दादा अब तो वर्त है सतु काल, आगे आवे कलु काल, कलु काल की खोटी दुनिया। जो मैंने आपको सुनाया ये कलयुग का वर्तमान भी ऐसे ऐसे जमाने आने लाएंगे, उन पैरों में मैं कन्याकुमारी नहीं रह सकती। कि दादा बोला अक्ल थोड़ी बुरा जमाना, दुनिया में बढ़ जाए बेईमाना, बेईमान राजे बन जाएंगे, बिना खोट प्रजा को डांडेंगे, ऐसे ऐसे जमाने आने लगेंगे। कि ले के मुकर्जा दे के मुकर्जा, कुटुंब नाता कर के मुकर्जा, कि ब्याही स्त्री पुरुष छोड़ जाएंगी, बेपुरुषों के संग चलेगी, ऐसा ऐसा जमाना आने लगेगा। कि कांटे तोल जल पानी बिकेगा, एक पुड़िया के बंदे अन्न बिकेगा, अन्न पानी महंगे हो जाएं, कि बंदा ने बंदा मारेगा, कि बैठी गऊ का लात लगावें, मात पिता ने चंडाल बतावें, यह सुन लो कलयुग की बाणी, सास भरेगी बहुआ का पानी। तो माता पार्वती ने ये कलयुग है 4 युग पहले ही सुनाया था, जो आज हम लोग गा रहे हैं। जी। बोले शंकर भगवान की जय। कुटुंब नाता करकम कर जा, कुटुंब नाता करकम, ब्याही स्त्री पुरुष छोड़ दे, ब्याही स्त्री पुरुष, बेपुरुषों के संग चलेगी, बेपुरुष